हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज हमें जाना था पार्टी में और मेरी थ्रेडिंग और अपर लिप्स भी नहीं हुए थे, तो मैंने सोचा पहले इन्हें क्लियर कर लेते हैं। इधर मैंने खुद से ही थ्रेडिंग की और अपर लिप्स अपनी क्लीन कर ली। थोड़े थोड़े हेयर आए हुए थे जो अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने फटाफट से अपनी आईब्रो और जो अपर लिप्स है उसको क्लीन किया। दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन क्लीन करना भी ज़रूरी था क्योंकि मेकअप में अच्छे नहीं लगते। ये है, मैंने आईब्रो और अपर लिप्स कर ली है। देखो कैसी लग रही है, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर मैंने अपनी चूड़ी का सेट भी बना लिया था जो मुझे पहन के जाना था। फिर उसके बाद मैंने ब्लाउज़ ट्राई किया पहन के, तो बहुत टाइट हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने खुद से ही उसकी फ़िटिंग जो है थोड़ी लूज़ की ताकि मुझे वो फिट आ जाए। बहुत दिन बाद मैंने ब्लाउज़ ये पहना था, इसलिए मुझे टाइट हो गया था। और फिटिंग करने के बाद मैंने उसे पहन के देखा तो मुझे एकदम से बिल्कुल सही आने लगा और सही आ चुका था, बिल्कुल फिट बैठा था। अब इसकी फ़िटिंग एकदम सही हो गई है और मुझे भी फिट बैठ चुका है ये ब्लाउज़ मैंने खुद से सिला था। यहाँ मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, जो जो मुझे पहन के जाना था। इयररिंग, मंगलसूत्र, चूड़ी, साड़ी, रिंग्स। यहाँ पर मैं तैयार होने के लिए चली गई क्योंकि मुझे हस्बैंड का कॉल आ चुका था और मैं तैयार होने लग गई। फिर मैंने मेकअप किया, मेकअप शुरू कर दिया था क्योंकि हस्बैंड के फ़ोन आने के बाद 1 घंटे बाद वो आने वाले थे और मैं अगर तैयार नहीं होती तो फिर वो मुझे गुस्सा करते। इसलिए मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। हर बार ऐसा ही होता है कि वो आने से पहले कॉल कर देते हैं कि जब तक मैं घर पर आऊँ तब तक मुझे बिल्कुल रेडी मिलना, तैयार मिलना। ऐसा ना हो कि मैं आ जाऊँ और आप तैयार ही ना हो। तो लेकिन हर बार ऐसा ही होता है, जब भी वो मुझे फ़ोन करते हैं 1 घंटे पहले, मैं तैयार होने तो लगती हूँ लेकिन तैयार नहीं हो पाती हूँ। वो आ भी जाते हैं और मैं कुछ ना कुछ रह ही जाता है। कभी इयररिंग डालना रह जाता है, कभी चूड़ियाँ डालना रह जाता है, कुछ ना कुछ, कभी बालों का हेयर का जूड़ा बनाना रह जाता है, कुछ ना कुछ मतलब रह ही जाता है। और वो हमेशा मुझ पे गुस्सा करते हैं कि मैंने 1 घंटे पहले तुझे फ़ोन किया था और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। और देखो मैं आते ही तुरंत 5-10 मिनट में तैयार हो गया। आदमियों को तो क्या है, बस कपड़े पहने और बाल बनाए और परफ्यूम लगाए, क्रीम लगाई, हो गए तैयार। लेकिन औरतों को तो बहुत झंझट करना पड़ता है। मेकअप करो, हेयर स्टाइल बनाओ, फिर साड़ी पहनो, फिर अपनी ज्वेलरी पहनो, बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसलिए लेट हो जाता है। यहाँ मेरा फाइनल लुक हो चुका है, मैं हो गई तैयार। मेरा जूड़ा, हेयर स्टाइल सब बन चुका है, मैं अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ। मैंने सब इयररिंग वगैरह, चूड़ियाँ और मंगलसूत्र सब पहन लिया है, मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। आज मैं उनके आने से पहले ही पूरी अच्छी तरह तैयार हो चुकी हूँ ताकि वो मुझे देखें और गुस्सा ना करें। वो भी आ चुके थे और वो भी फटाफट तैयार हो चुके थे। फिर हम पार्टी में जाने के लिए निकलने के लिए तैयार हो रहे थे और निकल चुके थे, बस जा ही रहे थे। घर में लॉक वगैरह लगा के यहाँ हमारी गाड़ी भी आ चुकी थी जाने के लिए। और मेरे पतिदेव जी गाड़ी बाहर रोड पर निकाल रहे हैं और मेरा लड़का पीछे से बोल रहा है आ जाओ डैडी, और हम भी बैठने के लिए तैयार हैं। और मैं और मेरी बेटी गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं मैरिज होम। ये है मैरिज होम की एंट्री। यहाँ हमने एंट्री कर ली थी मैरिज होम में। हम बहुत लेट हो चुके थे, रास्ते में बहुत जाम लगा हुआ था। आते ही भूख लगने लगी। मैं और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा नाश्ता किया, फिर मैंने और मेरी बेटी ने कोल्ड ड्रिंक पी। फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हम मेनू पे चले गए। वहाँ पे देखी तो बहुत सारी वैरायटी थी सब्जियों में बहुत सारी। और फिर मैंने आइसक्रीम पे नज़र गई, बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने आइसक्रीम ली, अपने आप को ठंडा किया। और आइसक्रीम बहुत टेस्टी लग रही थी, ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि और खाऊं, लेकिन मुझे खाना भी खाना था। उसके बाद मैंने रसमलाई ली, बहुत ठंडी 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 चीज़ें गर्मी में खाने का मन करता है। फिर मेरी बेटी ने और मैंने आइसक्रीम खाई, रसमलाई खाई। यहाँ मेरे ससुर जी यानी कि मेरे बच्चों के दादाजी बैठे हुए थे, वो दादाजी से मजाक कर रही थी। यहाँ हमें शगुन में 50-50 रुपये मिले दोनों को, मुझे और मेरी बेटी को। कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू मेरा ब्लॉग